अस्सलाम वालेकुम। नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल की जानिब से पेश की जा रही है बच्चों के लिए बेहतरीन किताब। इस किताब का उन्वान है पेड़ का भूत। मुसन्निफा राहत आयशा, आवाज मारिया जुल्फिकार आवान की। अगर आपको ये किताब पसंद आए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तमाम वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन मौसूल हो सकें। कमेंट बॉक्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मोहब्बत। अम्मी, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में। जुनैरा ने स्कूल से लौटते ही दुहाई दी। बेटा, भूख लग रही होगी, चलो कपड़े तब्दील करो, असद भी आता होगा, मैं खाना लगा रही हूँ। अम्मी ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई। अम्मी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बस्ता वहीं डालकर वो लाउंज में पड़े सोफे पर ही दराज हो गई। जुनैरा, बस्ता उसकी जगह पर रखो, चीजें मत फैलाओ। सुबह से काम में लगी हुई हूँ, जाते हुए तुम लोग इतना गंद फैलाते हो जैसे वापस इस घर में नहीं कहीं और जाना हो। अम्मी ने वहीं से नाराजगी का इजहार किया। एक तो अम्मी भी, अगर मेरी जगह असद होता तो फौरन आकर पूछती, लेकिन मेरी किसी को परवाह ही नहीं। बदगुमानी की एक लहर ने उसके दिल पर वार किया। बेटा, अभी तो उठो, खाना खाओ, शाम को मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। अम्मी का ये जुमला भी उसकी बदगुमानी को खत्म न कर सका। अम्मी को सिर्फ असद की फिक्र रहती है। वो अंदर कमरे की जानिब बढ़ते हुए भी यही सोच रही थी। शाम को वो अम्मी के साथ डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर साहब ने मुआयने के बाद कुछ टेस्ट लिख कर दिए। अलीना, जुनैरा और असद तीन ही भाई थे। उनके वालिद मुजाहिद अहमद बसिलसिला रोजगार बैरून मुल्क मुकीम थे। सबसे बड़ी अलीना जो यूनिवर्सिटी की तालिबा थी, फिर असद जो कॉलेज में था और फिर जुनैरा जो अभी स्कूल में थी। असद अक्सर जुनैरा से छेड़छाड़ करता रहता था। उसका ख्याल था कि असद उससे नफरत करता है और घर में कोई असद को इस बात से मना नहीं करता, तो उसे घर के हर फर्द से शिकायत हो चली थी, जिसमें असद सरे फहरिस्त था। असद को उसे तंग करने में मजा भी तो बहुत आता। आते जाते उसके बाल खींच लेता, कभी हेयर बैंड उतार देता, जिससे जुनैरा और तप जाती। तुम्हें क्या हो गया है सुस्त लड़की? असद ने पानी पीने के बाद ग्लास में बचे हुए चंद कतरे जुनैरा के ऊपर उछालते हुए पूछा, जो सोफे पर आंखें बंद किए लेटी थी। जुनैरा भुन्ना कर उठी। क्यों तंग करते हो मुझे इतना? क्या तुम्हें मुझसे नफरत है? जुनैरा दिल में सोचती हुई बात जबान पर ले आई। उफ, ऐसी वैसी? असद ने कहका लगाते हुए उसे मुंह चढ़ाया। तुम मेरी चुड़ैल सी बहन जो हो। जुनैरा का दिल डूब सा गया। वो सोचती रही, आखिर असद ऐसा क्यों कर रहा है। अगले दिन तकलीफ के सबब वो स्कूल भी न जा सकी। रिपोर्ट्स आने के बाद वो अम्मी को अपने साथ ले जाकर डॉक्टर के पास गई। रिपोर्ट्स देखते ही डॉक्टर अली के होंठ ओह कहते हुए गोल हुए थे और परेशानी पर शिकंसी पड़ी थी। डॉक्टर साहब, सब खैरियत तो है ना? जुनैरा की अम्मी ने परेशानी से पूछा। देखें बीबी, बीमारी शिफा तो सब अल्लाह के हाथ में है। मुआलिज की तो पूरी कोशिश होती है मरीज की दुरुस्त रहनुमाई करे। आपके बच्चे के गुर्दों में इन्फेक्शन हो चुका है जो काफी सीरियस है। अभी हम अद्वियात से ही इलाज करेंगे, वरना फिर डायलिसिस करवाना होगा, जो बहरहाल एक तकलीफ दे अमल है। डॉक्टर साहब ने इन्हें तफसील से आगाह किया। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ये बीमारी कहाँ से लग गई? मरियम खातून रो पड़ी। मर्ज बढ़ता गया, वो दिन ब दिन कमजोर से कमजोर होती गई। डायलिसिस का तकलीफ दे अमल भी शुरू हुआ। उसके बाद उसकी इतनी हिम्मत भी न होती कि वो आराम से चल फिर सके। अम्मी छुप छुप कर अपने आंसू बहाती। अलीना और असद हर मुमकिन कोशिश करते कि उसे खुश रख सकें, लेकिन वो तो जैसे बुझ सी गई। आप भी, क्या अब मैं मर जाऊंगी? जुनैरा ने पास बैठे अलीना से अचानक ही सवाल किया। अलीना का तो दिल ही दहल गया। उसने जुनैरा को अपने साथ लिपटा लिया। नहीं चंदा, अभी तो तुम्हें बहुत सा पढ़ना है, डॉक्टर बनना है और असद को बहुत सारा तंग करना है। असद को अंदर आता देखकर अलीना ने अपने जुमले को शरारत का रंग देकर मुकम्मल किया। ओहो आपी, तुम भी समझती नहीं हो, ये ना पढ़ने के सारे बहाने हैं जो उसने अपनी तबीयत खराब कर ली है ना? असद ने जवाब देते हुए जुनैरा से तायीद चाही। असद, आपी ने उसे झिड़का। नहीं, मैं तो। जुनैरा की आंखें पानी से भरने लगी। वो जो बोलना चाहती थी उससे बोला ही ना गया। जुनैरा की
आंसू देखकर वो दोनों भी ज़ब्त न कर सके। अलीना ने एक बार फिर उसे गले लगाकर अपने अश्कों को बहने दिया था, जबकि अली अपने आंसू छुपाता वहां से उठ खड़ा हुआ। पूरे घर में एक उदासी सी छा गई थी। जुनैरा की पढ़ाई बीत जाती रही और बीमारी बढ़ती गई। लगता था जैसे सब हंसना भूल गए हैं। अब्बू भी वापस आ चुके थे। जुनैरा ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसे अपना सर घूमता महसूस हो रहा था। मैं कहाँ हूँ? उसने नखीफ सी आवाज में पूछा। उसकी आवाज सुनकर अम्मी कोने में बिछी जाए नमाज से लपक कर उसकी तरफ आई थी। आप ही भी पंचसूरा हाथ में लिए उसकी तरफ बढ़ी। शुक्र है मेरी बच्ची को होश आ गया, अम्मी ने प्यार से उसकी पेशानी चूमते हुए कहा। जुनैरा ने हाथ उठाना चाहा। उसकी आवाज से बेख्तियार निकली। हाथ में लगी सुई से चुभन का एहसास दिलाया था। अब्बू भी सामने बैठे थे। उन्होंने भी अपने आंसू जब्त करते हुए जुनैरा के माथे पर प्यार किया। जुनैरा ने हैरत और खुशी से अब्बू को देखा। अब्बू, आप कब आए? बस, हमारी शहजादी ने याद किया था ना। अब्बू ने नरमी से उसका हाथ अपने हाथ में लिया। जुनैरा ने देखा अम्मी, अब्बू, आपी सभी मौजूद थे, लेकिन असद नहीं था। असद मुझसे प्यार नहीं करता? वो नहीं है? जुनैरा ने शिकायती लहजे में कहा। अब्बू को सामने देखकर लगता था जैसे उसकी आधी तकलीफ खत्म हो चुकी है। नहीं बेटा, असद तो तुमसे बहुत प्यार करता है, अब्बू ने कहा और अम्मी फूट फूट कर रोती। जुनैरा हक्का बक्का रह गई। इसमें रोने वाली क्या बात थी? अम्मी सॉरी, जुनैरा ने कहा, लेकिन अम्मी रोती ही रही। जुनैरा को अम्मी के रोने से तकलीफ हुई। आपी, अम्मी से कहो ना आई एम सॉरी। जुनैरा ने अपने आंसू साफ करती अलीना से कहा। जुनैरा, असद तुमसे बहुत प्यार करता है, मुझसे भी ज्यादा, हम सबसे ज्यादा। तुम्हें मालूम है अब तुम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाओगी, पहले की तरह, क्योंकि अब तुम्हें नया गुर्दा लगा दिया गया है और वो तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि असद ने दिया है। आपी ने धीमे लहजे में जुनैरा के सामने हकीकत बयान की। जुनैरा पर जैसे घड़ों पानी पड़ गया। वो चाहती थी कि दौड़ कर जाए और असद से माफी मांगे। वो अपनी सोच पर शर्मिंदा थी और सोच रही थी कि बहन भाई की मोहब्बत तो सोने जैसी होती है जो हर हाल में कीमती होती है।